दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित कर रहे हैं। लोगों के परिवार तक जो है हमारा जनसंघ और जनसंघ का विचार बन चुका, लेकिन कभी कभी निश्चित रूप से यह विषय संज्ञान में आता है और यह हमारे लिए प्रेरणा का विषय है कि हमेशा ही संख्या इतिहास नहीं बनाती, विचार भी इतिहास बनाते। इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण संख्या नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण सत्ता नहीं है, हमारे लिए अगर कोई महत्वपूर्ण है वो है हमारा विचार। मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1952 में 3 सांसद चुने गए और उसके थोड़े से दिन बाद में 1953 में कश्मीर का आंदोलन प्रारंभ हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उद्घोष किया, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 तरह के विधान नहीं हो सकते। और कश्मीर के आंदोलन में उन्होंने कहा, नारा दिया, और ये केवल नारा नहीं था, ये भारत की अखंडता का संकल्प था। उन्होंने कश्मीर संपूर्ण एकीकृत कश्मीर के लिए जो है वो प्रयाण किया, उन्होंने जो प्रस्थान किया। लेकिन 1953 में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। अब कल्पना करके देखिए, 1-2 साल पहले जिसने पार्टी बनाई थी वो लीडर पार्टी अगर खड़ी होती, शैशव रूप में थी, केवल कुछ अंकुर फूटना प्रारंभ हुए थे, उस समय उस पार्टी का मुखिया, उस पार्टी का विचारक, उस पार्टी का नेतृत्व करता जो है, उस पार्टी का संस्थापक देश के लिए बलिदान हो गए। लेकिन उनके बलिदान ने जो प्रेरणा दी और उनके बलिदान ने इस विचार को पुष्ट करने के लिए जो अपने आप को खपा करके जिस तरह का खाद और पानी इस विचार को दिया, अपनी हड्डियों से, अपने खून से इसको जो सींचा, उसका परिणाम हुआ कि हम सब ने देखा कि 2019 में धारा 370 और 35 को हटा करके हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार के पौधे ने इस संकल्प को सिद्ध किया। आज जब हम अखंड भारत की बात करते हैं मित्रों, तो हमको इस बात को याद रखना चाहिए कि इसके पीछे किसी नेता का भाषण नहीं था। अखंड भारत की चेतना के पीछे यदि कोई था तो मैं जिम्मेदारी के साथ में कहूंगा कि जब आज धारा 370 इतिहास बन चुकी है, तब श्यामा